good morning. I am going to teach today sectors of Indian economy on the basis of ownership, your second chapter, and this is the last topic of second chapter. All topics have been discussed mostly, and I hope that you have understand previous topics. Those students who have not understand, then call me, inform me, or again discuss the concerned topics. So today, sectors of Indian economy on the basis of टॉपिक्स हो जाएगा sectors of the Indian economy on the basis of ownership. On the basis of ownership. There are two types of Indian economy on the basis of ownership. There are two sectors of Indian economy on the basis of ownership: public sector and private sector. Public sectors and private sectors. हम लोग पढ़ना देखते तो पब्लिक सेक्टर्स में आ जाता है। अब ये ऑनरशिप के बेस पर कि वो जो इंटरप्राइजेज है, जो इंडस्ट्रीज है, जो प्रोडक्शन यूनिट है, उसका ऑनर कौन है। इट मीन्स व्हाट कि हु स्पेंड मनी फॉर अरेंज द एसेट्स, हु कंट्रोल द यूनिट, हु मेक एन एक्सपेंडिचर फॉर रनिंग द यूनिट। तीन सेंस में पढ़ना है। एसेट किसका है, रन कौन कर रहा है, कंट्रोल कौन कर रहा है। ठीक है, उसी के बेस पर हम लोगों ने प्रोडक्शन यूनिट के को हमने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में बांटा है। तो सबसे पहले आता है पब्लिक सेक्टर। तो इसका हो जाएगा दो सेक्टर्स वेयर एसेट्स अरेंज बाय द गवर्नमेंट, managed by the government and running expenditure expended by the government known as the public sector। जैसे आपका हो गया इंडियन रेलवे, ये क्या है, पब्लिक सेक्टर है। ठीक है, उसी प्रकार से BSNL पब्लिक सेक्टर हो जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री and other government run enterprises। इसमें आ जाएगा आपका टिस्को, टाटा मोटर्स, बजाज, एंड अदर
individual run enterprises। तो पब्लिक सेक्टर क्या हो जाएगा? द सेक्टर्स in which production unit assets arranged by the government, running expenditure expended by the government and controlled by the government, that sector is known as the public sectors. Private sector, the sectors in which assets arranged by the individual or private person or group of people and running expenditure also expended by the individual or group of people or private person, that sectors is known as the private sectors। जैसे टाटा मो हो गया, टिस्को हो गया, बजाज हो गया, रिलायंस हो गया, सहारा इंडिया हो गया, ये क्या है? ऑल आर द प्राइवेट सेक्टर्स, क्योंकि इसमें जो एसेट्स है, साधन है, ये अरेंज कौन किया है? इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। ये इंडिविजुअल पर्सन ने, ग्रुप ने, जो उसके ऑनर हैं, वो लोग सारा पैसा अपना खर्च किए हैं और सब कुछ वो अरेंज किए हैं। और जो रनिंग एक्सपेंडिचर है वो भी उसको वही अरेंज करते हैं। उनका प्रोडक्ट कहाँ सेल होगा, कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये भी कौन काम करता है? वो इंडिविजुअल व्यक्ति करता है। उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है। तो ये हमारा ऑनरशिप के, और उस पर टोटल ऑनरशिप इस पर किसका होता है? सरकार की होती है, पूरे कंट्री का होगा, इसलिए इसको पब्लिक सेक्टर कहा जाता है। इस पर क्या है? उस इंडिविजुअल का, इसका प्रोडक्ट क्या होगा, कहाँ बिकेगा, कौन सा प्रोडक्शन होगा, किस एरिया के लिए करेगा, पुअर पीपल के लिए प्रोडक्शन कर रहा है, रिच पीपल के लिए कर रहा है, ऑल डिसीजन टेकन बाय द प्राइवेट पर्सन। यहाँ क्या होगा कि जो भी प्रोडक्शन से संबंधित डिसीजन होगा वो कौन लेगा? कंसर्न डिपार्टमेंट, जो गवर्नमेंट का पार्ट है, वो लेगा, गवर्नमेंट लेगी। उसके प्रोडक्ट का क्या प्राइस होगा, कहाँ सेल होगा, पुअर पीपल के लिए कैसा प्रोडक्ट होगा, रिच पीपल के लिए कैसा प्रोडक्ट है, ऑल कंसर्न डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट। उसका प्रोडक्ट कहाँ बिकेगा, ये सब गवर्नमेंट का काम है। तो ऐसे सेक्टर्स को हम लोग क्या कहेंगे? पब्लिक सेक्टर्स कहेंगे। तो अब हम समझते हैं कि तुम लोग को पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर समझ में आ गया होगा। फिर से रिपीट करना है। पब्लिक सेक्टर का डेफिनेशन रहेगा तो क्या लिखोगे? The sectors in which assets arranged by the government and controlled by the government and running expenditure expended by the government। एग्जाम्पल में इंडियन रेलवे प्रोडक्शन एंड सर्विस का प्रोडक्शन करता है, BSNL है, और भी जो इंडस्ट्रियां है जहां गवर्नमेंट के अंडर में चल रही है वो सारी इंडस्ट्री आ जाएंगी। एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होता है जहां आर्म्स तैयार होते हैं, वो भी किसका प्रोडक्शन यूनिट है? पब्लिक प्रोडक्शन यूनिट है। और उसकी टोटल एक्सपेंडिचर कौन एक्सपेंड करता है? गवर्नमेंट करती है। इसी तरह से प्राइवेट सेक्टर, द सेक्टर्स और द एंटरप्राइजेज where in which all assets arranged by the individual or private person and all decision concerning the department or production unit like goods selling, price and running expenditure also expended by the individual, that sector is known as the private sector। अब इसमें एक बड़ा क्वेश्चन बनता है कि what are difference between the पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। तो देखो ये क्वेश्चन तुम लोग कैसे लिखोगे, ध्यान से समझो और इसको लिख लो। एग्जाम में इस चैप्टर से 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो ये चैप्टर तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन जब एग्जाम में लिखने के लिए आएगा कि डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड
प्राइवेट सेक्टर। तो जैसे सीरियल नंबर डाल दोगे, सीरियल नंबर, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद पब्लिक सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर। जैसे 1 डाल दोगे तो इसमें लिख दिया मीनिंग, मीनिंग। तो पब्लिक सेक्टर का क्या मीनिंग है, प्राइवेट सेक्टर का क्या मीनिंग है, ये लिखोगे। उसके बाद से यहां लिखोगे रन बाय द गवर्नमेंट, रन बाय द इंडिविजुअल। थर्ड में कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट और इंडिविजुअल पर्सन, दोनों बताएगी। थर्ड में आ जाए, फोर्थ में आ जाएगा मोटिव। फोर्थ में लिख दोगे मोटिव। पब्लिक सेक्टर का मोटिव क्या होता है, पीपुल वेलफेयर। प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और फिफ्थ पॉइंट में एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल बताए, जो गवर्नमेंट्स के प्रोडक्शन यूनिट है, BSNL, इंडियन रेलवे, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जो भी गवर्नमेंट का, इंडियन ऑयल कारपोरेशन, जो भी प्रोडक्शन यूनिट है उसका तो आ जाएगा। तो या स्टेट गवर्नमेंट बस जो भी आ जाएगा वो एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, पब्लिक सेक्टर का। इसका क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, टाटा मोटर्स, टिस्को, रिलायंस, बजाज, जो भी प्राइवेट रनिंग इंटरप्राइजेज है और प्रोडक्शन कर रही है। तो मीनिंग बता दिए हैं, ठीक है। इसमें क्या लिखना है, द सेक्टर्स इन विच एसेट्स अरेंज बाय द गवर्नमेंट and run and control by the, or running expenditure expended by the government and controlled by the government. इसमें all assets arranged by the individual and running expenditure expended by the individual, run by the government, run by the, यहाँ पर private and group of people, controlled by the government, controlled by the government और private person. Motive people welfare, यहाँ motive क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। एग्जाम्पल लिख दोगे। तो ये तुम्हारा हो गया सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया। तुम लोग को क्वेश्चन इसका करना है, सारा क्वेश्चन बनाओ एग्जाम्पल का, और भी क्वेश्चन कराएंगे। और कोई दिक्कत होगा तो फिर फोन करो, कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप पर करो, जैसे भी मुझे इन्फॉर्म करो, तो हम तुम लोग के लिए हेल्पफुल हैंड प्रूफ होंगे। और ये चैप्टर तुम्हारे लिए इस बुक में, इकोनॉमिक्स की बुक में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आज का होमवर्क हो गया स्पेशल होमवर्क, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। और एक्सरसाइज वर्क करना है। नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करा देंगे, और उसके बाद से फिर तुम लोग को फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट करा देंगे। तो आज क्लास आज इतना ही ओवर हो जाता है, क्योंकि चैप्टर खत्म हो गया। ओके, थैंक यू।